नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पंचायत चुनाव 2021 से संबंधित आदर्श आचार संहिता अर्थात कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। आचार संहिता क्या होती है, क्यों लागू की जाती है और इसके प्रभाव अर्थात इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। आइए इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं इस छोटे से रिपोर्ट में। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत निर्वाचन कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित निर्वाचन कराने की संपूर्ण प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसमें उम्मीदवार के सामान्य आचरण, सभाएं, वाहन, जुलूस आदि के बारे में निर्देश दिए रहते हैं। इसके साथ साथ 2021 का पंचायत आम निर्वाचन के लिए कोविड-19 से संबंधित सावधानियां भी दी गई है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे बात करते हैं कि आचार संहिता कब से लागू की जाती है, अर्थात यह प्रभावी कब से हो जाता है। निर्वाचन की सूचना प्रकाशित करने के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है और निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक रहती है, अर्थात जब तक कि वोट की गिनती ना हो जाए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है उम्मीदवारों के लिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है, ऐसा कोई काम ना करें जिससे धर्म, जाति या संप्रदाय के लोगों की भावनाओं का ठेस पहुँचे, अर्थात तनाव पैदा हो। दूसरा पॉइंट है, किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के पहलू पर आलोचना करना सख्त मना है जब तक कि उसकी सत्यता ना साबित हो जाए। तीसरा पॉइंट है, मतदान से पहले 48 घंटे तक प्रचार प्रसार बंद कर देना चाहिए। अगला पॉइंट है, पोस्टर या पैम्पलेट में मुद्रक और प्रकाशक का नाम पता अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पोस्टर या पैम्पलेट चिपकाने के लिए जिस भवन के दीवार का प्रयोग किया जा रहा है उसके स्वामी अर्थात उसके मालिक की सहमति लेना जरूरी हो जाता है। अगला पॉइंट है, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी बनाए रखना अति आवश्यक है। अगला पॉइंट है, कार्यालय खोलने के पूर्व इसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी को देनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट्स, सरकारी भवनों के दीवारों पर पोस्टर चिपकाना या नारा लिखना गलत है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। अगला पॉइंट है, सभाएं, नुक्कड़ नाटक, जुलूस करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य हो जाता है। अगला पॉइंट है, ध्वनि विस्तारक यंत्र सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक उपयोग में करने की अनुमति दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कोविड-19 का अनुपालन करना भी अनिवार्य हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन। नवीन योजनाओं की स्वीकृति पर रोक लगा दी जाती है, अर्थात जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पंचायत प्रतिनिधि शामिल होते हैं, वैसी नई योजनाओं पर रोक लग जाती है। फॉर द एग्जाम्पल, पेयजल निश्चय योजना, गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। लेकिन उक्त योजनाएं यदि पूर्व से स्वीकृत हैं और क्रियान्वयन शुरू हो गया है तो उन पर रोक नहीं होती है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, सरकारी कर्मियों के लिए उसमें निष्पक्ष रहना चाहिए, यानी सरकारी कर्मियों को निष्पक्ष रहना जरूरी है। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है, निमंत्रण पत्र विनम्रतापूर्वक वो स्वीकार कर देना चाहिए, अर्थात चुनाव के कोई उम्मीदवार या कार्यकर्ता द्वारा किसी वैसे ग्रुप या समूह के लिए आमंत्रित किया जाता हो जहां पे कुछ वैसी भावना दिखाई पड़े तो उस निमंत्रण पत्र को विनम्रतापूर्वक वो स्वीकार कर देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, स्थानांतरण पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन आपातकालीन सेवाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। आशा है कि
यह संक्षिप्त जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।